भाइयों और बहनों, बहुजन समाज के मेरे संघर्षशील साथियों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और नौजवानों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सबके सामने बहुत गंभीर मनःस्थिति और ऐतिहासिक जिम्मेदारी के साथ खड़ी हूं, क्योंकि देश और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के हालात यह साफ बता रहे हैं कि अब केवल भाषणों, खोखले वादों और झूठे सपनों से काम नहीं चलेगा। आज लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों पर सीधा हमला हो रहा है। गरीब और बहुजन समाज को लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। महंगाई ने रसोई उजाड़ दी है। बेरोजगारी ने नौजवानों की उम्मीद छीन ली है। किसान कर्ज में डूबा हुआ है। मजदूर का पसीना सस्ता और उद्योगपतियों का मुनाफा महंगा हो गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं और सरकारें केवल आंकड़ों और नारों में उलझी हुई हैं। ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी केवल सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आत्मसम्मान की राजनीति करती है। इसलिए आज मैं पूरे विश्वास और स्पष्टता के साथ बहुजन समाज के हित में अपने नए और बड़े ऐलानों को आपके सामने रख रही हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहला काम यह किया जाएगा कि सामाजिक न्याय आयोग को पूर्ण संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के अधिकार किसी सरकार की मर्जी पर न रहें, बल्कि संविधान की मजबूती से सुरक्षित हों। और इस आयोग को केवल सलाहकार नहीं, बल्कि कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे अत्याचार, भेदभाव और शोषण के हर मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके। दूसरा बड़ा ऐलान यह है कि अब केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित आरक्षण की पुरानी व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए निजी क्षेत्र, ठेकेदारी व्यवस्था और कॉरपोरेट सेक्टर में भी चरणबद्ध तरीके से आरक्षण लागू किया जाएगा, क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा निजी हाथों में है और अगर बहुजन समाज को वहां प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो सामाजिक न्याय अधूरा ही रहेगा। तीसरा ऐलान यह है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार शिक्षा को पूरी तरह अधिकार बनाएगी, न कि व्यापार। इसलिए गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के बच्चों को नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं तक पूरी तरह मुफ्त शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म, डिजिटल सुविधाएं, हॉस्टल, कोचिंग और स्कॉलरशिप की गारंटी दी जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा केवल गरीबी के कारण अपने सपनों को न छोड़े। चौथा ऐलान यह है कि बहुजन समाज पार्टी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी, जिसके तहत हर जिले में विशेष महिला सुरक्षा बल, तेज न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, पीड़िताओं को तुरंत आर्थिक सहायता और दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा का कानून लागू किया जाएगा, ताकि बेटियां डर के नहीं बल्कि सम्मान के माहौल में जी सकें। पांचवां ऐलान यह है कि किसानों और मजदूरों की हालत सुधारने के लिए किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। हर फसल की सरकारी खरीद सुनिश्चित होगी और मजदूरों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाकर स्थायी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक मजदूरी दी जाएगी। छठा ऐलान यह है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार संविधान और कानून का राज्य स्थापित करेगी, जहां माफिया, अपराधी और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगी। पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी बिना डर के न्याय पा सके। सातवां ऐलान यह है कि बहुजन समाज की बस्तियों, गांवों और मोहल्लों में बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जाएंगे, जिनमें पक्के मकान, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र और रोजगार के साधन शामिल होंगे, ताकि विकास केवल चुनिंदा इलाकों तक सीमित न रहकर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। आठवां ऐलान यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाएगा और बिचौलियों तथा भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौवां ऐलान यह है कि युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहायता और सरकारी भर्तियों की समयबद्ध प्रक्रिया लागू की जाएगी, ताकि प्रतिभा सड़कों पर भटकने के बजाय देश और समाज के निर्माण में लगे। 10वां ऐलान यह है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बाबा साहब अंबेडकर, कांशीराम साहब और महापुरुषों के विचारों को केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि प्रशासन, शिक्षा और नीति के हर स्तर पर उनके सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को लागू करेगी।
साथियों, यह सभी ऐलान केवल कागजी वादे नहीं हैं, बल्कि बहुजन आंदोलन के संघर्ष से निकले हुए संकल्प हैं।